नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ दिनेश अवस्थी। यूपी में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतगणना होनी है। स्ट्रांग रूम से लेकर बाहर तक पुलिस की पैनी नजर बनी हुई है। मतगणना स्थल पर केंद्रीय पुलिस बल को तैनात किया गया है। ईवीएम पर सपा का घमासान देखने को मिल रहा है। ईवीएम को लेकर 15 जिलों में हंगामा मचा हुआ है। अखिलेश यादव की अपील है और उस अपील के बाद से कहीं पर बवाल तो कहीं पर तोड़फोड़ की स्थिति बन रही है। सपा कार्यकर्ताओं ने सियासी ड्रामा किया है। कौशाम्बी में सपा कार्यकर्ताओं ने डीएम की गाड़ी को चेक किया। वाराणसी में एडीएम, सोनभद्र में एसडीएम को हटाया गया है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ अविरल अग्निहोत्री संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं लखनऊ से। अविरल, क्या कुछ जानकारी मिल रही है और क्या कुछ स्थितियां हैं, तैयारियां कैसी चल रही हैं मतगणना को लेकर? जी देखिए दिनेश, मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से 2022 के विधानसभा चुनाव संपन्न हो चुके हैं, तो ऐसे में अब कल मतगणना होनी है। तो आप ये समझिए कि जो जितने भी समाजवादी पार्टी के समर्थक हैं वो भी उत्साह में नजर आ रहे हैं, क्योंकि पूरे चुनाव के दौरान में समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने जिस तरीके से पूरा चुनाव का प्रचार प्रसार किया था, उससे समाजवादी पार्टी में एक खुशी की लहर दौड़ी थी। हालांकि दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उन्होंने भी पूरी तरीके से लगातार चुनावी प्रचार किया है और समाजवादी पार्टी के ऊपर हमलावर रहे हैं। तो ऐसे में अब जनता ने वोट डाल दिया है और कल जो नतीजे आएंगे वो बिल्कुल उत्तर प्रदेश की राजनीति को चौंकाने वाले भी हो सकते हैं। मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने अपनी उत्साह के लिए लगातार जो चुनाव प्रचार में जो लगातार उत्साह बनाया था अपने कार्यकर्ताओं में, जनता के लिए, तो अब उसकी जो गणना होनी है वो कल निकल कर आएगी। वहीं प्रशासन ने पूरी तरीके से कमर कस रखी है। प्रशासन ने किसी भी तरीके की कहीं भी कोई चूक ना हो जाए, इसलिए पूरे इंतजाम किए हैं। मतगणना स्थल पर जो है केंद्रीय रिजर्व पुलिस भी लगाई गई है, सिविल पुलिस भी है, और साथ ही साथ उन सभी लोगों को ये सख्त निर्देश दिए गए हैं किसी भी तरीके का कोई ऐसा अपरिचित वाहन ना आए, कोई भी संदिग्ध व्यक्ति ना उसमें घुस पाए। तो ऐसे भी तमाम तरीके की जो चीजें हैं, ये लॉ एंड ऑर्डर जिस तरीके से मेंटेन करने की बात की गई है, तो ऐसे में अब कल मतगणना होगी तो शांतिपूर्ण ढंग से मतगणना कराई जाएगी। दूसरी तरफ आपको यह भी बता दूं कि साफ तौर पर लॉ एंड ऑर्डर जो एडीजी हैं, उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि जो जुलूस है वो भी ना निकाला जाए, विजय जुलूस ना निकाला जाए, जिसमें शांतिपूर्ण तरीके से चीजें रहें। आपको बता दूं, समाजवादी पार्टी के जो प्रमुख अखिलेश यादव हैं, उन्होंने साफ तौर पर सभी जगह ईवीएम में गड़बड़ी होने की जो बात कही थी, तो साफ तौर पर ये उनके जो कार्यकर्ता हैं वो हर जगह हर बूथ पर जा जाकर ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कहीं कोई गड़बड़ी ना हो जाए, क्योंकि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने लगातार जो चुनावी प्रचार प्रसार के दौरान में एक लहर बनाई हुई थी समाजवादी पार्टी के फेवर में, उससे समाजवादी पार्टी बेहद उत्साहित नजर आ रही। तो ऐसे में उसको लगता है कि कहीं ना कहीं अगर ईवीएम में गड़बड़ी होती है तो चुनाव जीतने में उसके नतीजे कहीं उल्टे ना हो जाएं। ऐसे में तमाम तरीके के उन्होंने प्रदर्शन भी कर रखे हैं, जिले जिले में कई अधिकारियों की गाड़ियां तक चेक करी उन्होंने। तो ऐसे में ये देखने वाली बात होगी कि आगे किस तरीके से ये जो चुनावी जो पूरा प्रचार प्रसार थम चुका था और जो मतगणना होगी तो वो किसके पक्ष में जाएगी। हालांकि पूरी तरीके से लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के बाद एडीजी एलओ ने भी बात करी हुई है। दिनेश और अविरल, अगर देखा जाए तो तमाम जगह से जो बातें सामने आ रही हैं, तमाम वीडियो भी सोशल मीडिया के जरिए सामने आ रहे हैं, जहां पर यह कहा जा रहा है कि कुछ ईवीएम मशीनें पकड़ी गई हैं। क्या कुछ जानकारी है? जी देखिए, बात की जाए अगर बनारस की भी और कई जिलों की भी बात की जाए तो इस तरीके से समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने साफ तौर पर बताया है कि ईवीएम कई जगह जा रही थी, ईवीएम पकड़ी गई हैं। इस तरीके की जो कुछ वीडियोस निकल कर आए हैं, इस पर हालांकि जो संबंधित प्रशासन था उसने अपनी सफाई दी हुई है कि ये वो ईवीएम नहीं है, ये डेमो के लिए ईवीएम आई थी। तो इस तरीके की भी उन्होंने बताई। हालांकि जो है चुनाव आयोग ने भी पूरी तरीके से कार्रवाई करते हुए जो है कुछ जो अधिकारी थे उनको भी वहां से हटाने की कोशिश की,
हटाया है और इस पे पूरी तरीके से जो पारदर्शिता रखने की बात करी है चुनाव आयोग ने, तो ये साफ तौर पर देखने को मिला, जो कि कई जगह की जो चीजें जो अधिकारी इधर से उधर किए गए हैं, तो उसमें चुनाव आयोग ने भी अपनी भूमिका निभाई है। हालांकि पूरी तरीके से ये देखा जाए, जो समाजवादी पार्टी ने हमलावर तरीके से भारतीय जनता पार्टी के ऊपर रही है इस चुनावी प्रचार के दौरान में, तो ऐसे में ईवीएम की बात वो शुरू से ही करती रही। हालांकि अखिलेश यादव ने शुरुआत से ही अब चुनावी प्रचार के दौरान में ही ये बातें करी थी कि ईवीएम के द्वारा कुछ गड़बड़ी की जा सकती है, जिससे कि सरकार बनने में कुछ ना कुछ दिक्कत आ सकती है। तो ऐसे में अब समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से आश्वस्त नजर आ रही है कि ईवीएम में जरूर गड़बड़ी की जाएगी। हालांकि चुनाव आयोग ने भी साफ तौर पर इस बात को सिरे से खारिज कर दिया कि ईवीएम में किसी भी तरीके से कोई गड़बड़ी नहीं होगी और पूरी तरीके से निष्पक्षता के साथ में चुनाव की मतगणना की जाएगी। ऐसे में समाजवादी पार्टी ने भी अपने कार्यकर्ताओं को अलर्ट रहने की बात कही है, जिससे कि कहीं कोई गड़बड़ी हो तो तत्काल प्रभाव से सूचित कर सकें। हालांकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लगातार कानून व्यवस्था बनाने की जो बात कही है, तो ऐसे में वो भी साफ तौर पर दिखाई देता है। जी, अब कल को लेकर अगर बात करें अविरल, तो कल कितने बजे से मतगणना शुरू होने जा रही है? क्या कुछ तैयारियां पूरी हो चुकी हैं? देखिए दिनेश, सीधे तौर पर आप ये समझिए कि कल बहुत बड़ा दिन है। इसमें जो है कल पार्टियों के जो है वो भविष्य निकल कर आ जाएगा कि किस तरीके से कौन सी पार्टी अब मुख्यमंत्री के लिए बिल्कुल कारगर है और जनता ने किसे चुना हुआ है। अब 5 साल, अगले 5 साल लगातार किस तरीके से कौन सी पार्टी उत्तर प्रदेश का समग्र विकास करेगी, तो कल तय होने वाला है। साफ तौर पर यह देखा जा सकता है कि जिस तरीके सुबह से ही ये मतगणना शुरू हो जाएगी और प्रत्येक बूथ पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं, कहीं कोई ऐसी चूक नहीं होगी। प्रशासन ने ऐसा बताया है कि और बिल्कुल भी किसी भी पार्टी को परेशान होने की जरूरत नहीं है कि किसी भी तरीके से कोई गड़बड़ी होने वाली है, क्योंकि पूरी तरीके से निष्पक्षता के साथ में चुनाव की मतगणना कराई जाएगी। और जो संवेदनशील इलाके हैं वहां पर सीधे तौर पर वीडियोग्राफी भी कराई जाएगी, जिसमें कि ये साफ तौर पर देखा जा सके अगर कहीं किसी तरीके की कोई चूक नजर आती है तो वीडियोग्राफी के माध्यम से भी ये सारी चीजें निकल कर आएंगी। तो अब कल ये बड़ा दिन है मतगणना का और निकल कर आएगा सारी चीजें। जी दिनेश, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अविरल तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि तैयारियां उत्तर प्रदेश में पूरी हो चुकी हैं, प्रशासन पूरी तरह से तैयार है और कल मतगणना होनी है और सभी मतगणना होने के बाद कल ये तय हो पाएगा कि उत्तर प्रदेश का भविष्य अब कौन है और कौन सी पार्टी को उत्तर प्रदेश के लोगों ने अपना जनमत सौंपा है।